हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर एक बार फिर से। मैं इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ डिसेबिलिटी और इंडिपेंडेंट लिविंग के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से बनाए हैं और उनके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया है। आज का जो वीडियो है वो भी मेरा अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस रहा। सीखा दुनिया को देख देख के, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, होटल्स, इन सबको देख के जब सीख के वापस अपने घर पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा तो हमने बनाया एक ऐसा वॉशरूम जिसको बोलते हैं एक्सेसिबल वॉशरूम। और मैं आज बात करने वाली हूँ वॉशरूम टूर के बारे में। लोग घर का टूर देते हैं, अपने लिविंग रूम का देते हैं, किचन का देते हैं, वॉशरूम का बहुत कम लोग बात करते हैं। सबको लगता है कि इसमें बात करने जैसा है क्या, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ है वॉशरूम के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी इंडिपेंडेंस को फील करते हैं और आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहते जब आप वॉशरूम के अंदर होते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई डिसेबल्ड पर्सन होता है या कोई एल्डरली पर्सन होता है, वो जब उनका डिपेंडेंस बढ़ता है या किसी कारण से वो वॉशरूम के अंदर भी सपोर्ट चाहते हैं या उनको चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम कैसे अपने वॉशरूम को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाए। सो मैंने कोशिश करी कि अपना जो पूरा इतना ट्रैवल का एक्सपीरियंस है, इतना जहाँ जहाँ मैं देख के आई वहाँ का कुछ मैं अपने वॉशरूम में भी लगा सकूँ। मैंने कोशिश करी। जब घर में रेनोवेशन हो रहा था तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि वॉशरूम प्लीज़ एक्सेसिबल बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, माई पेरेंट्स टुक होल हार्टेड इन्वॉल्वमेंट पूरा वॉशरूम को रीडिज़ाइन करने के लिए, उसको एस्थेटिकली सुंदर बनाने के लिए, उसको इस तरीके से बनाने के लिए कि वो एक्सेसिबल हो सके। तो हमने एक डिज़ाइन किया है एक्सेसिबल वॉशरूम, एक ऐसी नीड को केटर करने के लिए जो मेरे और मेरे फ्रेंड्स के लिए है और आगे आने वाले टाइम में हम सबको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम बूढ़े तो सभी हो रहे हैं ना, तो आगे कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। तो ऐसा वॉशरूम होना चाहिए घर के अंदर और सोचना ज़रूरी है कि कैसे बनाया जाए। तो मैं अपने वॉशरूम के बारे में आज बात करूँगी और बताऊँगी कि मैंने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई हैं। बहुत ही कस्टम मेड है और हमने बहुत सर्च किया था जब ढूंढने लगे थे कि कहाँ पे एक्सेसिबल वॉशरूम के एक्सेसरीज, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन जयपुर में बहुत रिकमेंडेशंस के बाद में भी नहीं मिला। सो ऐसे रैंडम विजिट के अंदर एक मार्केट है यहाँ पे, आतिश मार्केट, पापा वहाँ पे गए थे और एक शॉप पे उन्हें वो हैंड बार्स और जो ग्रिपर्स चाहिए होते हैं वो सब मिले। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि और कहाँ पे क्या मिल सकता है। सो फाइनली कुछ सामान मिला। मैं नहीं चाहती थी कि हम लोग कुछ जुगाड़ करें इसके अंदर, तो ओरिजिनल सामान जो रिक्वायर्ड होता है एक्सेसिबल वॉशरूम की डिज़ाइनिंग में, हमने उसी को ही लगाने के लिए पहले पूरा रिसर्च किया, यूनिवर्सल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को समझा और फाइनली ये वॉशरूम के अंदर अब लग चुका है। तो चलते हैं अब एक टूर की तरफ। मेरे को वापस वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ऐसे मैंने कुछ फोटोज़ पहले शेयर करी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें होती रहती है वो शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ बी विद मी। अभी टूर की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे कि मेरा वॉशरूम कैसा है। हाय, स्वागत है आपका मेरे इस वॉशरूम टूर के ऊपर। ये एक स्लाइडिंग डोर है जो इजीली चैनल के साथ में बनाया गया है। इसमें ऊपर चैनल लगी हुई है और ये इजीली स्लाइड हो जाता है और ये डेलिबरेटली लगाया गया है क्योंकि जब हमको दरवाज़ा खोलना पड़ता है तो ये जगह अननेसेसरीली रुक जाती है, तो हमने इसको स्लाइडिंग में करवा लिया। तो यहाँ पे चैनल लगा हुआ है, एक पल्ला है जो अंदर की तरफ जाता है और अब अंदर चलते हैं आइए। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको अंदर देखने को मिलेगी। अभी छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी। इसके अंदर कैसा मिरर है, कैसे ग्रिप बार्स है, कैसे वो अप एंड डाउन मूव हो जाते हैं, किस तरीके से इसके अंदर ये जो नैपकिन होल्डर है वो लगाया गया है। सो बहुत चीज़ें माइन्यूटली सर्च करके यूनिवर्सल डिज़ाइन के पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाई गई हैं। इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करी गई है, एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ जॉइन मी इन दिस वॉशरूम टूर। क्या क्या कंपोनेंट एक एक्सेसिबल वॉशरूम के अंदर ज़रूरी है? एक मिरर होना चाहिए, एक नैपकिन होल्डर होना चाहिए, एक
फॉसेट होना चाहिए, एक ग्रिप बार होना चाहिए ताकि इजीली पकड़ के कोई भी खड़ा हो सके या बैठ सके। यही सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। सो मैं सबसे पहले बताऊंगी अपने मिरर के बारे में, क्योंकि ये मुझे बड़े मुश्किलों से मिला था। जैसा मैं चाहती थी उस तरीके का फाइनली मुझे मिल गया। और जो मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मिरर्स देखे थे ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये हमारी नीड को पूरा कैप्चर कर लेता है। जब मिरर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये इस तरीके से मूव होता है ऊपर और नीचे। हमने लेफ्ट राइट मूवमेंट वाला नहीं लिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऊपर नीचे के अंदर क्या है कि अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ कर ले, उसको ऊपर की तरफ अपना फेस दिख जाएगा, और जिसकी हाइट कम है और जो व्हील चेयर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उनको नीचे की तरफ में ईजिली दिखाई दे जाता है इसके अंदर। दूसरे एंगल से मैं दिखा देती हूँ। ये ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे ऊपर हुआ नीचे हुआ। एडजस्टेबल हाइट्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इजीली मैनेज कर लेते हैं। मिरर के बिल्कुल नज़दीक है ये नैपकिन होल्डर। थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी एस्थेटिकली और फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुझे एक्यूरेट लगता है। इजीली रोटेट किया जा सकता है। जिस डायरेक्शन में हमें नैपकिन्स चाहिए या टॉवल्स चाहिए, यहाँ पे इजीली हम उनको हैंग कर सकते हैं। दोनों रॉड्स मूवेबल हैं और जितना चाहें हम अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। सो हमें वो गोल वाला जो टांगने वाला होता है उसको आगे खींच के ऊपर डालने वाला, वो मुझे जम नहीं रहा था यहाँ के लिए, तो मैंने ये लगा लिया। मुझे समझ में आया ये अच्छा है, यूजेबल है, इसलिए इसको अभी यूज़ करते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी के हिसाब से आई रियली लव इट। सुंदर भी काफ़ी है। किसी भी एक्सेसिबल वॉशरूम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वो ये है इनके ग्रिप बार्स। तो मेरे वॉशरूम के अंदर ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अगर मुझे कमोड पे बैठना है या उठना है तो मैं इसको होल्ड करूँगी दोनों साइड से और मैं इजीली बैठ जाऊँगी बिना कमोड को टच किए। जो मुझे याद है आज के कुछ सालों पहले जो हम लोग कमोड यूज़ किया करते थे उसमें उठने के लिए बहुत मुझे कमोड को ही टच करना पड़ता था। राइट साइड में ग्रिप बार है जो फिक्स्ड है और लेफ्ट साइड का जो ग्रिप बार है वो मोबाइल है। इसलिए मोबाइल है क्योंकि अगर कोई व्हील चेयर यूज़ करते हैं और उन्होंने इधर कमोड पे शिफ्ट होना है तो ये ऊपर हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है। जैसे ये फिक्स हो जाता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक हुक दिया हुआ है। जैसे ये फिक्स हो जाएगा तो ये आगे आएगा नहीं और उसको हल्का सा ऊपर की तरफ करके हम इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, बहुत सारे तरीकों के आते हैं। हमने ये वाला लगाया है। अभी तो मैंने यहाँ पे ये एक फैंसी सी कॉर्नर टेबल लगा रखी है, लेकिन ये हम हटा देते हैं जब भी कोई व्हीलचेयर यूज़र आता है ताकि ये जगह इजीली यूज़ में आ सके। अब आगे चलेंगे और थोड़ा सा बेडिंग एरिया को देखेंगे कि किस तरीके से बेडिंग एरिया को हमने डिज़ाइन किया, वहाँ पे किस तरीके का ग्रिप बार है और शावर की अरेंजमेंट वहाँ पे कैसी है। जनरली ये क्योंकि ऑफिस का वॉशरूम है तो मैं यहाँ पे बेडिंग एरिया को यूज़ में नहीं करती हूँ, लेकिन कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ के बेडिंग एरिया को भी यूज़ करते हैं। आई विल शो दैट टू यू नाउ। और हमारे वाले वॉशरूम के अंदर जो बेडिंग एरिया है वो तकरीबन 5 फुट चौड़ा है। इसके अंदर इजीली व्हीलचेयर आ सकती है, शावर टेबल चेयर जो भी यूज़ करते हैं वो हो सकती है। फिर यहाँ पे अगर हम वो चेयर यूज़ कर रहे हैं, हम व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं तो उठने बैठने के लिए ये जो ग्रिप बार्स होते हैं वो लगाए गए हैं। अदरवाइज उठने में बड़ी दिक्कत होती है, होल्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रिप बार्स लगे हुए हैं। टैप जो लगा रखा है वो ठंडे गर्म पानी दोनों का है और ये भी इजीली मूवमेंट के हिसाब से लगाया हुआ है। बहुत सारे और ऑप्शंस थे इसके अंदर, सेंसर्स वाले भी थे, वो मेरे बजट के बियॉन्ड जा रहे थे इसलिए लगाए नहीं। तो यहाँ पे अभी ऐसे वाले शावर टैप लगे हुए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि ये वाला शावर ये जनरली हम लोग सब देखते हैं और हम इसको यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। पानी का डायरेक्शन जहाँ पे अपन फिक्स करेंगे वहाँ पे आ जाएगा और शावर को यूज़ किया जा सकता है। बेडिंग एरिया के थोड़े साइड में ये रॉड लगा रखी है ताकि हम इसके ऊपर कपड़े टांग सकें और उसको यूज़ कर सकें। इस वॉशरूम के अंदर स्टोरेज डेलिबरेटली हम लोगों ने कम रखी है क्योंकि अगर हम लोग स्टोरेज के लिए जगह बनाएंगे तो ये मोबिलिटी रुक जाएगी। जो एक छोटी सी स्पेस प्रोवाइड करी है वो एक कॉर्नर है जहाँ पे हम सामान रख सकते हैं, शैम्पू साबुन और छोटी मोटी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों ने उसके लिए स्पेस क्रिएट करी है।
इसके अलावा एक छोटी सी स्पेस और प्रोवाइड करी हुई है जो कि नॉन रूटीन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बस उसके लिए छोटी सी स्पेस और प्रोवाइड कर दी। उसके अलावा और बाथरूम में कोई स्पेस नहीं है। कोई भी वॉशरूम उसके वॉश बेसिन के बिना कंप्लीट नहीं होता। और अब आप पूछेंगे कि इसमें इतना नया क्या है, क्योंकि हर किसी घर के अंदर होता है, हर किसी घर के वॉशरूम के अंदर ये बेसिन, वॉश बेसिन होता है। हमारा जो वॉश बेसिन है इसके अंदर ये यूनिवर्सल डिज़ाइन हाइट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे नीचे पाइप नहीं है जो पानी नाले के अंदर लेके जाए या नाली के अंदर लेके जाए, सीधे दीवार के अंदर फिक्स हो रहा है। ये भी बहुत लोग आजकल अपने घरों में कराने लग गए हैं, हमने भी कराया, ताकि अगर कोई व्हीलचेयर यूज़ करता है तो इस बिल्कुल नज़दीक अपनी चेयर ला के अपना डेली रूटीन करना या हाथ धोना। जैसे मैं धोती हूँ टॉयलेट को ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बहुत कपड़े गंदे नहीं हो रहे हैं मेरे, अब मैं अपने हाथ धो लेती हूँ। पूरा वॉशरूम ट्यूर मेरा खत्म हो गया है। और अब चलते हैं वापस अपनी कुर्सी के ऊपर अपने ऑफिस। तो मैं अभी फटाफट से अपने चेयर पे आके बैठ गई हूँ। तकरीबन 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है अलग अलग एंगल से। मैं जनरली ले नहीं पाती ऐसे टाइप की रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया और उसको कट शॉर्ट करके एक छोटा सा वर्जन बनाया है, ताकि आप लोग सब समझ सकें कि मेरा अपना एक्सेसिबल वॉशरूम किस तरीके का है। ये एक रिनोवेटेड वॉशरूम है, मेरी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग है और मेरे फ्रेंड्स की नीड्स के अकॉर्डिंग है। आगे बढ़ती हूँ वीडियो के अंदर और थोड़े से बेनिफिट्स बताऊंगी, प्लीज सुनिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जानना। मैं 3 बेनिफिट्स बताऊंगी और तीनों बेनिफिट्स मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से हैं। अगर आप रिलेट करते हैं, कुछ और बेनिफिट आप ऐड करना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला बेनिफिट, ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई होती हैं। पुराने टाइम के जो वॉशरूम्स होते थे उसके अंदर हम लोग चिप्स के या मार्बल के या ग्रेनाइट के फ्लोर्स लगाया करते थे। अब एंटी स्किड टाइल्स आने लग गई हैं, हमने भी एंटी स्किड टाइल्स लगाई हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो एक्सीडेंट्स कम होते हैं। और ग्रैब बार्स है और वो होल्ड करने के लिए ग्रिपर्स हैं, इस वजह से भी उठने बैठने के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। मैं पहले बहुत फिसला करती थी, गिर जाया करती थी, अब वो नहीं होता है, इसलिए कह रही हूँ कि ये चीज़ से जो हैंड बार्स और ग्रिप बार्स और फ्लोरिंग है उससे हमारे एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है वो है हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है असिस्टेंस की, वो कम हो जाती है। हम लोग इंडिपेंडेंटली उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, बाथरूम के अंदर नहा सकते हैं, अपने डेली रूटीन उसके अंदर कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ असिस्टेंस। तीसरा बेनिफिट जो है वो सेकंड बेनिफिट से निकल के आता है, वो ये है कि हमें पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है। हम बाथरूम में, टॉयलेट में, रेस्टरूम में अकेले अपना काम करना प्रेफर करते हैं। अगर हमारे साथ में कोई होता है तो बहुत कंफर्टेबल वो सिचुएशन नहीं होती है। इस वजह से हम लोगों को जब ऐसे वॉशरूम्स हम बना के यूज़ करने लगते हैं तो हमारी जो पर्सनल स्पेस जो हमें रिक्वायर्ड होती है, इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड होती है, वो हमें मिल जाती है। इससे काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी कम हो जाती है। जब डिपेंडेंसी कम है तो पर्सनल स्पेस मिलना ऑब्वियस है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ एक्सेसिबल टॉयलेट्स के लिए। जिनके घरों में भी मैं अगर गई हूँ उनको भी बोलती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आपको लगानी है, ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं होते, बस सोच की हमको ज़रूरत है कि हम आगे जाके जब बूढ़े होंगे तब भी लगेंगे, तो वाई नॉट नाउ, आज ही क्यों नहीं। अभी से स्टार्ट करिए ऐसा सोच कि हम लोग किस तरीके से हमारे करंट घर में, जो भी जिस भी घर में हम रह रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से अपने वॉशरूम को अडेप्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। आई एम श्योर हम करते ही हैं, लेकिन हमारे को क्या होता है, हम यूज्ड टू हो जाते हैं चीज़ों को, हमको आदत पड़ जाती है। हम कंफर्ट चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को जो करंट सिस्टम होता है, करंट अरेंजमेंट्स होते हैं, हमें वो आदत पड़ जाती है। इस वजह से हम लोग उस कंफर्ट की तरफ सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आप ऐसे ग्रैब बार्स या ऐसे वॉशरूम बनाएंगे तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। जैसे मेरी हुई है, काफ़ी हद तक हुई है, किसी और की भी हो सकती है। ज़रा सा सोच का बदलाव करना है और अपनी कंफर्ट के लिए सोचना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए सोचना है। तो एडेप्टेड वॉशरूम्स
टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी अपना घर जब बनाएं या कभी कोई नया फ्लैट किराए पे लें या खुद का खरीदें, तो सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में अगर ज़रूरत लगती है तो ज़रूर सोचिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लिव इंडिपेंडेंटली, लिव हैप्पीली। एडेप्टेड चीज़ें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ज़रूर करिए, क्योंकि लाइफ आसान होती है सच में। थैंक यू सो मच, स्टे वेल एंड स्टे सेफ। It's great to see you all here. Thank you for watching my work. If you have not subscribed to the channel, please hit the bell icon and subscribe to the channel first, and join me in making the lives of people with disabilities independent. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.